यारो सिम्पसन्स के कैरेक्टर्स रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं, क्यों माइकल जैक्सन ने जब सिम्पसन्स के इस एपिसोड को डब किया था तो वो एपिसोड ही बैंड हो गया था, और कैसे सिम्पसन्स कार्टून के होमर के सिर्फ एक गाना गाने पर उस गाने पर 20 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आ गए हैं। तो यारो आज हम सिम्पसन्स के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं जो सच में आपका दिमाग घुमा देगी। और व्हाट द फैक्ट की वीडियो है तो मीम के साथ तो मजा भी आने ही वाला है। तो यारो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रियल लाइफ कैरेक्टर्स। वैसे यार अगर आपने सिम्पसन्स देखा है तो आप नेड फ्लैंडर्स को तो जानते ही होंगे। अच्छा अब आप ये बताओ कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता? भाई अगर ब्रेकिंग बैड में तुमने ब्रायन क्रिस्टन को देखा होगा तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही सिम्पसन्स के मिस्टर बर्न्स भी रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं एंड इसके बाद आप कुछ इन कैरेक्टर्स के रियल लुक अलाइक को भी देख सकते हो। वैसे आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि सिम्पसन्स में जो 750 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं उनमें से मोस्टली को रियल लाइफ बेस्ड पर्सन से ही बनाया गया है। और भाई मुझे बताने की जरूरत ही क्या है, इन इमेजेस को ही देखकर आप समझ गए होंगे। नंबर 2, बैंड एपिसोड्स। अब देखो यारो सिम्पसन्स की कॉमेडी तो अच्छी है लेकिन उससे भी ज्यादा उसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए जाना जाता है और उसके साथ ही ये कई बार काफी वाइल्ड चीजें भी दिखा देते हैं और इसी वजह से उनके कई एपिसोड्स बैन भी हो चुके हैं और साथ ही उनको बहुत ज्यादा हेट का सामना भी करना पड़ा है। जैसे स्टार्क रेवरिंग डैड नाम का एक बहुत ही पॉपुलर एपिसोड था जिसमें एक आदमी होता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो माइकल जैक्सन हो। और कमाल की बात तो ये थी कि इस कार्टून कैरेक्टर को खुद माइकल जैक्सन ही आवाज दिया था। लेकिन आपको पता ही होगा कि माइकल जैक्सन पे असॉल्ट के केसेस लगे थे जिस वजह से इस पूरे ही एपिसोड को वापस ले लिया गया था, यानी कि इसे कहीं पार्टिकुलरली बैन नहीं किया गया था, बस इस पूरे एपिसोड को एयर करने से बैन कर दिया गया था। और अगर आप इसे अभी भी इनके ऑनलाइन ऑफिशियल साइट पर ढूंढोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और हाँ 30 मिनट ओवर टोक्यो वाले एपिसोड को तो हम भुला भी नहीं सकते, इसमें तो भाई इन्होंने हद ही पार कर दी थी। इस एपिसोड में ऐसा दिखाया जाता है कि होमर जब जापान पहुंचता है तो उसके पास वापस अमेरिका जाने के कोई पैसे ही नहीं बचते हैं, इसलिए अब उसको वापस जाने के लिए गेम शो में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और यहीं से ही पूरे एपिसोड का रेसिज्म स्टार्ट होता है। इसमें जापान को काफी ज्यादा रेसिस्ट तरीके से दिखाया जाता है, जैसे कि हेलो किटी फैक्ट्री में दिखाया जाता है लिटरली जापानी जिंदा कैट को ही जला रहे हैं। और उसी के साथ जापान में पोकेमोन के एक एपिसोड को देखकर 600 से भी ज्यादा बच्चों को इपिलेप्टिक सीजर आया था जिसको भी मॉक किया जाता है। और ऐसे ही काफी सारे रेसिस्ट सीन और रिमार्क्स को दिखाया जाता है जो कि भी ऑब्वियसली किसी भी देश को पसंद तो बिल्कुल भी नहीं आएगा और इसलिए जापान और साउथ कोरिया में इस एपिसोड को ही बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा तो फिर 2007 तक इस एपिसोड को थोड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया था, लेकिन भाई अभी भी इसको काफी हेट किया जाता है। फिर केप फियरी नाम का भी एक एपिसोड था जिसमें बॉब नाम का कैरेक्टर बार्ट से अपना रिवेंज लेने आता है और यह जो एपिसोड है ये जर्मनी में बैन कर दिया गया था। इसका एक रीजन तो उन्होंने यह दिया था कि इसमें बच्चों के साथ होने वाले वायलेंस को दिखाया जा रहा है तो इसलिए हमने इसे बैन किया है। बट यार उसके बैन करने का एक सीक्रेट रीजन ये है कि इस एपिसोड में जिस यूनिफॉर्म को दिखाया गया था वो एक जेठालाल जैसे मूछें रखने वाले ऑस्टिन पेंटर की आर्मी का यूनिफॉर्म से काफी ज्यादा मिलता जुलता था। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और उसकी और जर्मनी की हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी। तो यार अब आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि सिम्पसन्स सिर्फ अपने फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए ही नहीं बल्कि अपने कई अलग अलग कारनामों की वजह से भी कई कंट्रोवर्सीज में रह चुका है। वैसे सिम्पसन्स स्मार्टली फ्यूचर प्रिडिक्ट भी कैसे कर लेते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल से इस वीडियो में बताया है, तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उस वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा। नंबर 3, थ्योरीज। तो यार अगर डार्क थ्योरीज की बात कर ही रहे हैं तो इस शो को लेकर कई सारी ऐसे थ्योरीज भी हैं जो कि भाई सच में काफी ही ज्यादा डार्क हैं और इसे बस एक कार्टून शो से काफी अलग बनाते हैं। तो सिम्पसन्स की एक थ्योरी ये है कि इस शो के अंदर ही एक अलग सा शो है जिसके लिए होमर एंड उसकी फैमिली काम करते हैं। आप भी ये देख सकते हो कि कई एपिसोड्स में ये दिखाया जा रहा है कि सिम्पसन्स खुद ही अपने शो को टीवी पर देख रहे हैं और उससे पैसे भी कमा रहे हैं। यहाँ तक कि उनका शो इतना पॉपुलर था कि उसे इंग्लैंड की क्वीन भी देखा करती थी एंड उनके नाम के मर्चेज एंड कई चीजें मार्केट में भी बिकती हैं। Get back in your overturned car. Let the guys handle this. We'll deal with him, Your Majesty. Your Majesty. वैसे सिम्पसन्स के अगर आप पक्के वाले फैन हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि आम फैमिली के जैसे ही सिम्पसन्स में होमर की फैमिली भी एक सिंपल सी फैमिली है। मतलब कि इस शो में किसी को भी साइकिक या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं दिए गए हैं। बट अगर आप सिम्पसन्स के पक्के से भी बड़े तगड़े वाले फैन हो तो आपको ये भी कहीं ना कहीं पता ही होगा कि बार्ट जो कि होमर का बेटा है तो कई बार टेलीपैथी की पावर को यूज करते हुए दिखाया गया है। I know you can read my thoughts, Bart. मतलब भाई लिटरली सीजन 4 के एपिसोड ब्रदर फ्रॉम द सेम प्लेनेट के बाद से ही बार्ट के टेलीपैथिक पावर्स को छुपते छुपाते दिखाया गया है, जहां वो किसी की माइंड को पढ़ सकता है, किसी के ड्रीम में भी जा सकता है। Bart, get out of my fantasy.
Oh, jeez, I saved your life. How about you're welcome? और अपने रियलिटी को भी अपने अकॉर्डिंग बेंड कर सकता है। अब इस शो की अगर एक और डार्क थ्योरी की बात करें तो कई लोग ये मानते हैं कि सिम्पसन्स का ये जो पूरा स्प्रिंगफील्ड का शहर है यह एक बबल के अंदर है और यह लोग बस एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर का टाइम एकदम 90s से ही अटका हुआ है और यह लोग सब एक बबल के अंदर हैं, क्योंकि इसमें किसी की भी एज नहीं बढ़ रही है और यह लोग बस 30 साल से 90s के दुनिया में ही अटके हुए हैं। नंबर 4 रिपोर्ट। भाई इतनी सारी फैन थ्योरीज के बाद आपको ये बात तो पता चल ही गई होगी, यह सब काफी ही ज्यादा पॉपुलर है और पॉपुलर चीजों की तो कॉपी होती ही है। ये है द समोसा अनाज चड्डीज, यानी कि अगर कोई सिम्पसन्स को सस्ते नशे करके बनाएगा तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। इसमें कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन और सिचुएशंस भी काफी सेम ही है, जैसे कि मानो सेम चीजों को दो अलग अलग एडिटर्स ने बनाई हो और एक एडिटर को आधे से भी कम पैसे दिए गए हो। और कमाल की बात तो ये है कि इसका क्रिएटर जेल से बाहर आने के बाद भी यह शो को बनाते आया है, यानी कि जेल से बाहर आने के बाद भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा। और उसके एनिमेटर का कहना है कि उन्हें 3 या फिर 4 ही दिन अच्छे से दिए जाते थे पूरे एपिसोड को बनाने के लिए और इनकी टीम भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए इनका एनिमेशन इतना बेकार है। और वैसे सिर्फ इस शो नहीं बल्कि एसआर नाम के सिंगर का एक सॉन्ग है OMG, जिसे कि 2010 में रिलीज किया गया था। एंड भाई इस सॉन्ग में जो टोन है वो सिम्पसन्स में होमर के 2003 में गाए गए एक एपिसोड के सॉन्ग से ही काफी ज्यादा मिलता जुलता है। Christmas in December, wow, 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 give me tons of presents, no. वैसे सिम्पसन्स के कॉपी की बात करें तो लोकल मार्केट में भी कपड़ों और अदर चीजों पर उसके कई मॉडिफाइड इमेजेस आपको मिल ही जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली सिम्पसन्स के क्रिएटर को रॉयल्टी दिए बिना ही वो ओनर्स यूज कर लेते हैं। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। आज इस इंटरव्यू में पता चल ही गया कि कुत्ते गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं? ये तो नहीं पता भैया, हमको पापा चाचा लोग सब भागते हैं तो हम भी भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रथा है। ये कैसा अनार है, इसको खुद खून की जरूरत है। सही बात है भाई, पहले इसमें खून डालो। एक मिनट, कहीं रेड ब्लड सेल की जगह व्हाइट ब्लड सेल के लिए तो नहीं है? All kids watch nowadays is Brain Rot, an actual TV show from 2011. भाई लार्वा का ये शो सच में बड़ा फनी था यार। एंड्स भी लाइक हम क्यों खाना लेने जाए, हम भी ऑर्डर करेंगे। बैंक मैनेजर, ये क्या है? सर मेरी दादी का सिग्नेचर है। ये कैसा अजीब सिग्नेचर है? क्या नाम है तुम्हारी दादी का? जलेबी बाई। New research has found that dogs do judge us. भाई डॉग भी लाइक, अरे तुम्हें नहीं पता आजकल की मीडिया बहुत बिकाऊ हो गई है भाऊ। Me and bro standing in front of class during a presentation that we made in 10 minutes. भाई उस समय तो दिल के साथ बॉडी भी कांपने लगती है। माई असाइनमेंट एंड फ्रेंड्स असाइनमेंट। He is embarrassed for a lifetime. भाई 0% जंप हुआ बट बंदे ने 100% तो मेहनत किया ना। अरे पेजिला போமா இல்ல நீ ஒரு ஆர்ட்டிஸ்ட்னு நீ காமிச்சேனக்கு। दिन में सूरज, रात में तारे होते हैं और व्हाट द फैक्ट की वीडियो को लाइक करने वाले बड़े प्यारे होते हैं। तो यार समझ गए ना? तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे आपने देख लिया है तो भाई फिर आपके लिए है ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।